हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पोस्ट के एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, किस तरह से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस चलती है, क्या उस एग्जामिनेशन में आपका सिलेबस रहता है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहेंगे। तो 2021 की नोटिफिकेशन रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए जारी हो चुकी है। तो इस साल क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जामिनेशन सिलेबस रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जो फर्दर वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या आपका इसमें एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले इस एग्जामिनेशन में होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद आपका होता है मेन रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका होता है फिजिकल टेस्ट और लास्ट में आपकी होगी इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इस तरह से 4 स्टेजेस में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस पूरी चलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट स्टेज की, जो कि है आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट की। तो सबसे पहले आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। 2 घंटे का ये आपका पेपर होगा और इस ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो हर एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। और बात करें इसमें किस तरह से आपका जो मार्किंग पैटर्न है वो रहता है और क्या सिलेबस आएगा उसमें आपका। तो अगर नॉन फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स की बात करें तो उनके लिए पहला सेक्शन रहेगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 30 नंबर का। दूसरा होगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject। तो करंट अफेयर्स सेक्शन होगा आपका 30 नंबर का। उसके बाद तीसरा सेक्शन होगा मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड जेंडर इश्यूज एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। ये सेक्शन रहेगा आपका 40 नंबर का। तो ये है सिलेबस आपका नॉन फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए और मार्किंग पैटर्न। अब बात करते हैं फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए। तो जितने भी फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स हैं उनका फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर जो सेक्शन आएगा वो आएगा 80 नंबर का। देन जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश आएगा 10 नंबर का एंड जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स आएगा 10 नंबर का। और जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। उसके मार्क्स जो हैं आपके फाइनल मेरिट जो तैयार होगी उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। और जितने भी कैंडिडेट एडमिट होंगे मेन रिटन एग्जामिनेशन के लिए वो 20 टाइम्स होंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के। और रिटन एग्जामिनेशन की अगर बात करें, रिटन एग्जामिनेशन में आपके होंगे 2 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल पेपर्स। और जिस टाइम आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें आपको मेंशन करने होंगे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और उनको अगर आप कोई चेंज करना चाहता है तो आप अपनी चेंज की इंटेंशन जो है बता सकते हैं सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को। लेकिन लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की उसके पहले पहले आपको ये बताना होगा। आपका पेपर जो है आप आंसर कर सकते हैं जो ऑप्शनल पेपर्स होंगे इंग्लिश या फिर हिंदी में। और किसी का भी क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा रिटन एग्जामिनेशन अगर उसके जो ईच कंपलसरी पेपर्स हैं उसमें 40% मार्क्स नहीं होंगे और एग्रीगेट जो उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें ओवरऑल 45% मार्क्स नहीं होंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की इसमें बात करें तो इसमें जो है आपका रैंकिंग जो है डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल कंपलसरी एंड ऑप्शनल पेपर्स। और इसमें एक्सक्लूड किए जाएंगे मार्क्स ऑफ इंग्लिश पेपर। और साथ ही साथ ये भी नेसेसरी होगा कि आपके जो 40% मार्क्स हैं वो ईच ऑप्शनल पेपर्स में आपके होने चाहिए। फाइनल रैंकिंग जो आपकी तैयार होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन एग्जामिनेशन और आपके इंटरव्यू के बेस पे जो है ये तैयार की जाएगी। और क्रेडिट जो है गुड इंग्लिश और हिंदी को जो है इसमें दिया जाएगा। जितने भी पेपर्स होंगे वो 3 घंटे के जो हैं पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। और रिटन एग्जामिनेशन में 2 होंगे कंपलसरी, 2 ऑप्शनल पेपर्स। कंपलसरी में आएगा आपका जीके और जनरल इंग्लिश। जीके में आपका नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स होंगे और इसके साथ ही साथ आपका होगा क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी ऑफ नेचर्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये जी के सेक्शन होगा आपका 100 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश में आपकी जो है टेस्ट की जाएगी अंडरस्टैंडिंग की कि आप किस तरह से इंग्लिश को करेक्टली राइट करते हैं, और इडियोमेटिकली भी इसको देखा जाएगा। और इसमें आपका नॉलेज भी टेस्ट किया जाएगा आपके ग्रामर का, इडियम एंड यूजेजेस का।
और पैसेज भी इसके लिए आपको सेट किए जाएंगे समरी और प्रेसिस के लिए। और इसके साथ ही साथ इस पर आपको लिखना होगा एसे ऑन करंट टॉपिक्स ऑन स्टेट स्लैश नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स। ऐसे जो होगा वो 30 नंबर का होगा, समरी जो होगी वो 20 मार्क्स की होगी, और जो इसके अलावा बचा वो होगा आपका 50 नंबर का। तो कुल मिला के ये पेपर होगा आपका 100 नंबर का। तो ये दोनों पेपर जो कि हैं आपके कंपलसरी पेपर, ये होंगे आपके 200 नंबर के। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होगा इन कंपलसरी पेपर का, जो जनरल इंग्लिश होगी वो होगी आपकी 10+2 लेवल की यहाँ पे। अब आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे। तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, वेटनरी साइंस एंड जूलॉजी। और कैंडिडेट्स जो हैं उनको रिक्वायर्ड हैं कि उनको 2 ऑफ द अबव सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ करने होंगे, यानी कि 2 सब्जेक्ट इन ऑप्शनल्स में से आपको चूज़ करने होंगे। ऑप्शनल पेपर्स के टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे ऑप्शनल पेपर्स में वो होंगे 8। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा। ईच पेपर जो होगा वो डिवाइडेड होगा आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। हर एक पार्ट जो है कंटेन करेगा आपका 4 क्वेश्चंस, और 8 क्वेश्चंस में से जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो आपको अटैम्प्ट करने होंगे। और जो 2 पार्ट होंगे आपके क्वेश्चन पेपर के, उसके हर एक पार्ट में से एक क्वेश्चन करना जो है इसमें कंपलसरी होगा। और आपको रिक्वायर्ड है आंसर करना 3 अदर क्वेश्चन जो बाकी बचे हैं 6 क्वेश्चंस, तो उनमें से आपको रिक्वायर्ड है 3 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना। तो इसका मतलब ये हुआ पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो 2 आपके पार्ट हैं इनमें से एक एक तो आपको करना ही है, और बाकी बचे आपके 6 क्वेश्चंस, तो उनमें से आपको बचे हुए 3 क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट करने होंगे, और टोटल हैं आपके 5 क्वेश्चन जो आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन जो हैं आपको अटैम्प्ट करने होंगे, और इस तरह से आपका हर एक सब्जेक्ट का जो मार्किंग होगा वो होगा 200 नंबर का। जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होगा इन ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये होगा बैचलर्स डिग्री लेवल का। और इसमें जो है कोई भी कैंडिडेट अलाउड नहीं है टू टेक मोर देन 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं इन ऑप्शंस में से, इससे ज़्यादा आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कौन कौन सी सिलेक्शन है यहाँ पे जो आपको चूज़ करनी है। और जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होगा कंपलसरी पेपर के लिए वो होगा 10+2 इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट लेवल का। अब बात करें इसके लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे उनका क्या सिलेबस रहेगा। तो ये एक पूरी पीडीएफ है जिसमें आपको बताया गया है जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो इसकी पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड करके जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का सिलेबस देख सकते हैं। अब बात करेंगे फिजिकल टेस्ट की। तो इसमें पहले तो होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें मेल कैंडिडेट की हाइट ली जाएगी 163, फीमेल की 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 फॉर मेल एंड 74 फॉर फीमेल, एक्सपेंशन दोनों के लिए 5 सेंटीमीटर की रहेगी। और मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड्स इन केस ऑफ कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब और रेसिस सच एज असमीज़, गढ़वालीज, कुमाऊनीज, लद्दाखीज, मिज़ो, नागा, सिक्किमीज़, और जो कि अरुणाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति और मेघालय से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए मेल कैंडिडेट की हाइट रहेगी 152 और फीमेल की 145 सेंटीमीटर। और मेल और फीमेल कैंडिडेट को मस्ट है कि उनको पास करना होगा फिजिकल टेस्ट, जिसमें मेल कैंडिडेट को 25 किलोमीटर जो है 4 घंटे के अंदर अंदर ट्रेवल करना होगा, और फीमेल कैंडिडेट्स को 16 किलोमीटर लंबी जो ये पायदान होगा इसको भी 4 घंटे के अंदर जो है कवर करना होगा। तो ये रहेगा इनका फिजिकल टेस्ट। और जितने भी कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे उसके जो बाद है इन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, और ये टोटल स्ट्रेंथ होगी 5 टाइम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। तो जितने भी कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट क्लियर कर जाएंगे उनका होगा लास्ट स्टेज में इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट, और ये होगा आपका 100 मार्क्स का। तो ये हैं 4 स्टेजेस जिसमें आपका ये पूरा प्रोसेस जो है कंडक्ट किया जाएगा। तो ये था गाइज एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह की अपडेट्स आगे भी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।